जब हम वाल्मीकि जी की रामायण का जिक्र करते हैं या हम तुलसीदास जी की रामायण का जिक्र करते हैं या हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दुनिया में और भी बहुत जगह पर प्रभु श्री राम की कथा है, कहानियां हैं, किस्से हैं। इंडोनेशिया आप जाएंगे, वो कहते हैं हमारे यहाँ राम थे। नेपाल में भी कई कहानियां चलती हैं कि वो कहते हैं सीता जी हमारे यहाँ हुई, कुछ लोग कहते हैं बिहार में हुई। दुनिया के कई देशों में कहानियां हैं। ये एक ही श्री राम की कहानियां सारी जगहों पर है या अलग अलग कहानियां हैं? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम एक राजा थे, वो भी एक कहानी चलती है उनके ना मानने वाले की, वो भगवान नहीं थे, एक राजा थे जो आए, जिन्होंने बहुत सारी चीजें की। प्रभु श्री राम कौन है, एक सवाल ये। और जो ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी कहानियां हैं, रामायण से मिलती जुलती कहानियां, वही उनकी अपनी अपनी रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस कई हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो वो कैसे अलग हैं हमारी रामायण से, या कैसे प्रभु की लीला अलग अलग है? देखिए, सबसे आदि रामायण तो वाल्मीकि रामायण ही है। फर्स्ट जब राम जी इस धरती पर लीला कर रहे हैं, उस टाइम महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहला श्लोक ही है, नारद जी से पूछा, अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय इस धरती पर कौन ऐसा महाव्यक्तित्व भगवान है जिसके विषय में मैं कुछ लिखूं। तो नारद जी ने बताया और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो वन ऑफ द एंशियंट एंड ओल्डेस्ट, तो वही इस समय मौजूद है और सर्वज्ञ स्वीकार भी है। अब आपने पहला प्रश्न किया कि राम कौन है। मैं कहूँ, वेद भी सब कुछ कहने के बाद जिसको नेति कह देता है, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, जो अनहद है, जो सदचिद आनंद है, ये तो सब एक शास्त्र की ऊंची ऊंची बातें हो गई। फिर भी अगर बिल्कुल नम्र भाषा और विनम्रता से आपसे निवेदन करूं, तो इस पूरी दुनिया में जितना सत्य है, इस पूरी दुनिया में जितना दया है और इस पूरी दुनिया में जितना प्रेम है, ये तीन चीज को घोलिए। जैसे चावल, दूध और चीनी घोलते हैं तो खीर बनता है, ऐसी सत्य, दया और प्रेम को घोलिए तो एक चीज बनती है, उनका नाम है श्री राम। उस श्री राम को जो टेस्ट कर लेता है, उसके जीवन में सत्य आ जाता है, कंपैशन आ जाता है, उसके जीवन में प्रेम आ जाता है, वो प्रेम के अस्तित्व को समझ लेता है, चरित्र आ जाता है। ये सब राम है। अब आपने बात कही कि अलग अलग रामायण क्यों, क्योंकि रामायण खुद ही कहती है रामायण सत्य कोटि, अलग अलग समय काल में भी है। हाँ, मेटावर्स, आज आप मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्र मेटावर्स की बात हजारों साल पहले कर चुके हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये तो सब जानते हैं कि देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, but nobody knows the exact number of it. स्कंद पुराण specifically says 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं दुनिया में। 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में हर जगह का टाइम और स्पेस अलग अलग है। आज मेटावर्स भी ये बात करता है। लेटेस्ट को एक मूवी भी आई है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं फ्लाइट में था तब मैंने उसका थोड़ा सा आधा देख पाया, फिर फ्लाइट लैंड कर गई एंड देन आई गॉट बिजी। तो फ्लाइट में थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, जो इस मेटावर्स की मल्टी पर्सनैलिटीज़ की बात करती है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम और स्पेस में मौजूद है। हॉलीवुड की मूवी है, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। नो, नॉट द डॉक्टर स्ट्रेंज, अभी अभी मैं सर्च करके बताऊंगा। तो वो आधुनिक मूवी है। तो इसको हमारे शास्त्रों में कल्प भेद कहा गया है। कल्प भेद, इसका इसलिए शब्द लिखा है कल्प भेद। कल्प भेद का एक और मतलब ये समझिए कि सतयुग, त्रेता, द्वापर बदल बदल के आता है। तो जब जब त्रेता आता है समय समय पर, तब तब राम जी अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं इसी लोक में। फिर से जब आगे त्रेता आएगा, फिर से अवतार लेंगे, तो उस समय फिर से रामायण लिखी जाएगी। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस इस हिसाब से आते हैं। और दूसरी एक चीज और कहूंगा, इसी टाइम पे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो किसी दूसरे सोलर सिस्टम में कि दूसरी पृथ्वी पर, वहां अभी त्रेता चल रहा है और मैं मिश्रा जी आपसे बात कर रहा हूं और वहां राम शबरी के बेर खा रहे हैं। बिल्कुल यही है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ऑलवेज देता हूं, इस टाइम पे सनसेट भी है, इस टाइम पे सनराइज भी है, इस टाइम पे मिड सन भी है, इस टाइम पे मिड नाइट भी है। एवरीथिंग इज देयर, बट लोकेशन डिफरेंट है। आप इसी टाइम पर अभी अमेरिका चले जाइए तो सनराइज हो रहा है, इसी टाइम पर अगर अभी आप एप्लीकेशन में चेक कीजिए तो कहीं सनसेट हो रहा है। तो टाइम इज सेम बट द लोकेशन इज डिफरेंट। तो टाइम और स्पेस के हिसाब से जो आज मेटावर्स आज बात कर रही है दुनिया, हमारे शास्त्रों ने उस समय बात की है। एक चीज और समझने की है, सूरज से हमारी आंख तक लगभग रोशनी पहुंचने में 3.5 मिनट लग जाते हैं अनुमानित। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं वो 3.5 मिनट बासी सूरज है।
हमारी आंखों तक उसकी लाइट पहुंचने में इतना समय लग गया। तो जब व्यक्ति कॉन्शियस होता है, उसकी चेतना जागृत होती है, जब वो अवेकन्ड होता है, जब उसकी अप्रोच बढ़ती है, जब वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, जब यूनिवर्सल कनेक्ट उसके अंदर आता है, जब उसकी कॉन्शियसनेस उसके भीतर से विकसित होकर प्रकृति के साथ होती है, तब सूर्य की रोशनी उस तक 3.5 मिनट में पहुंच रही है, पर उसकी चेतना अगर सूर्य तक आगे पहुंचेगी तो वो 3.5 मिनट से 2.5 मिनट पर एक्सपीरियंस कर सकता है, 1.5 मिनट पर एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसा समझिए कि आज से 500 साल पहले किसी 4th सोलर सिस्टम में राम जी जन्म लेके लीला कर रहे हैं, और उस समय इस धरती पर यहाँ तुलसीदास जी मौजूद हैं। उनकी चेतना साधना के द्वारा वहां कनेक्ट करिए, और वहां पर जो राम जी लीला कर रहे हैं उसको उन्होंने रामचरितमानस के रूप में लिख दिया है। थोड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी मेरी बात ज्यादा समझ पाएगा, पर ये मेटावर्स की जो आज विवेचना है वो शास्त्रों के भीतर उस समय से मौजूद है। इसको कहते हैं कल्प भेद।